तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे रिलेटेड हम सारी थ्योरी लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी कर चुके हैं और एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6.5 एंड क्वेश्चन नंबर 6.6। तो बिना कुछ बोले इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.5, 1 मीटर मेटालिक रॉड इज रोटेट through angular frequency 400 radian per second about an axis normal to the rod passing through its own end। उसने बोला एक 1 मीटर लॉन्ग हमारे पास मेटालिक रॉड है, तो 1 मीटर लॉन्ग ले लो, एक रॉड ले लो 1 मीटर लॉन्ग। तो हम चित्र बनाते हैं इस तरीके से। ये है, मान लो हमारे पास 1 मीटर की ये रॉड है। इस रॉड को हमने नाम दे दिया ए बी, ऐसे 1 मीटर की इसकी लेंथ है, भी ध्यान रखना है। इज रोटेटेड थ्रू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकंड। जो ये आपके पास रॉड है ना, इसको हम रोटेट करवा रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी 400 रेडियन पर सेकंड से। तो पहले तो आप इस रॉड की लेंथ लिख लो कि ए बी की लेंथ कितनी है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप ए बी की लेंथ लिखो। ए बी की लेंथ हमारे पास 1 मीटर और हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ना, उसको हम एंगुलर स्पीड भी बोलते हैं, ध्यान रखना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड ऑल्सो। तो ये देखिए हमारे पास 400 रेडियन पर सेकंड। वैसे भी यूनिट देख के आपको समझ में आ रहा होगा, रेडियन पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर स्पीड। एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हो या फिर इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको हम क्या करा रहे हैं, रोटेट यहाँ पे करवा रहे हैं। द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन द कॉन्टेक्ट विद द सर्कुलर मेटालिक रिंग। जो दूसरा एंड है ना, देखो एक एंड तो सेंटर पे है, दूसरा एंड जो है ये वाला, ये क्या है, सर्कुलर मेटालिक रिंग पे है। मतलब ऐसे सर्कुलर यहाँ पे एक सर्कुलर क्या है, इस तरीके से रिंग है। ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर यहाँ पे क्या है, रिंग है। और ये जो आपके पास ये रॉड है, ये सर्कल में घूम रही है इस तरीके से, मतलब यहाँ पे रोटेट कर रही है इस तरीके से ऐसे। तो इनिशियली मान लो रॉड को यहाँ पे है ए बी, कुछ टाइम बाद या इनिशियली यहाँ पे मान लो जो है, इनिशियली रॉड जो ए बी थी वो यहाँ पे थी, है ना। ये ए बी जो है इनिशियली रॉड यहाँ पे थी, अब बाकी उस बाद में उसका पोजीशन कहाँ से कहाँ हो गया, इस वाले पॉइंट को बी डैश कंसिडर कर लो। ठीक है, क्या कंसिडर करना है, बी डैश कंसिडर करना है। इनिशियली जो रॉड थी यहाँ पे थी, देखो ठीक है, और उसके बाद कुछ टाइम कवर करने के बाद यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, और ये वाला पॉइंट मैंने क्या बोला, इस पॉइंट को बी डैश ले लो। और ये कितना एंगल कवर करके गई, मान लो ये थीटा एंगल कवर करके गई। ठीक है, और इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा दे रखी है हमारे पास। तो आप इस थीटा को कैलकुलेट जब करेंगे ना, तो थीटा बराबर आपके पास आएगा ओमेगा इंटू टी। अब ये थीटा ओमेगा टी कहाँ से आए, आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि हमें अच्छे से पता है कि एंगुलर स्पीड जो होती है, एंगुलर स्पीड होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या वेलोसिटी जिसको आप बोलते हैं। इस वेलोसिटी में क्या था हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसी तरीके से आपके पास एंगुलर स्पीड बोलो चाहे एंगुलर वेलोसिटी बोलो, ये होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, थीटा कितना एंगल उसने कवर कर लिया, और अपॉन टाइम कितने टाइम में उसने क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो थीटा एंगल कैसे निकलता है, ओमेगा को टी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो थीटा बराबर ओमेगा टी आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने थीटा बराबर ओमेगा टी समझ लिया कि थीटा कैसे निकलता है, वो एंगल की हमने बात कर ली है। ठीक है, जो ये रॉड है ना, इसको रोटेट करवाया जा रहा है इस सर्कुलर मेटालिक रिंग पे। और यहाँ पे ना एक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। बोले यहाँ पे लिखा है, देखो फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी से रोटेट करा रहे हैं उस रॉड को हम। किस रॉड को, इस ए बी रॉड को। ठीक, अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स ओन एंड। जो है यहाँ पे जो भी है इसके एक्सिस के ना, ये नॉर्मल है। मतलब ये जो रॉड है ना आपके पास, ये रॉड जो है इस एक्सिस के नॉर्मल है। जो इस सर्कुलर जो रिंग है आपके पास, इसकी जो एक्सिस होगी, तो इस सर्कुलर रिंग की एक्सिस कुछ इस तरीके से समझ लो। देखो इस तरीके से मैंने पेन जैसे खड़ा करा ना, या इस तरीके से समझ लो। इस सर्कुलर एक्सिस की रिंग, इस जो वो है एक्सिस, वो इस तरीके से। एक तो ये सर्कुलर रिंग आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे थोड़ा सही से फिगर नहीं बना, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये सर्कुलर रिंग है। इसके अगर इसकी एक्सिस देखेंगे तो इस तरीके से इसकी एक्सिस है। ठीक है, इसकी एक्सिस हो गई, इसकी एक्सिस पे क्या है, ये रॉड क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या बोला, अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस। और एक यहाँ पे क्या लगा रखा है, 0.5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है जो पैरेलल टू द एक्सिस है। मतलब देखो मैंने एक्सिस क्या बोली यहाँ पे, सर्कुलर मेटालिक रिंग की, ये एक्सिस होगी सर्कुलर मेटालिक रिंग की, है ना। तो ये एक्सिस हो गई, और एक्सिस के अकॉर्डिंग ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। मतलब एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि एक्सिस की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसको बोलेंगे हम वर्टिकली अपवर्ड्स। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको क्रॉस वाली लाइन से इस तरीके से इसको दिखाना पड़ेगा। अब अगर आपको याद होगा तो हमने एक एग्जांपल करा था, जब हमने एनसीईआरटी की एग्जांपल शुरू करे थे। तो एग्जांपल नंबर आई थिंक 6.7 था, 6.8 था, जिसमें ऐसा ही कुछ क्या आया था, क्वेश्चन आया था 6.7 या 6.8 रहा होगा वो एग्जांपल, है ना। तो ऐसा ही वो कुछ क्वेश्चन आया था कि उसमें एक मेटालिक रिंग थी हमारे पास। उस मेटालिक रिंग को हमने क्या करा रहे थे, उस मेटालिक रिंग पे एक रॉड जोड़ी थी सेंटर से, है ना। इसी तरीके से बिल्कुल वो फिगर था, और वहां पे भी हमें क्या करना था, ईएमएफ कैलकुलेट करना था। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग, यानी कि इस सेंटर पे और इस रिंग पे, ये सेंटर हो गया और ये क्या हो गया, रिंग का सरफेस हो गया। इन दोनों पॉइंट के बीच आपको क्या करना है, ईएमएफ कितना डेवलप हो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको जो एग्जांपल था ना एनसीईआरटी का, मैंने एग्जांपल कराया था, अभी मेरे को क्लियरली याद नहीं आ रहा कौन सा एग्जांपल था, 6.5 था, 6.6 एग्जांपल था वो जो भी एग्जांपल था, पहले आप उस एग्जांपल को देखना
कि वो एग्जांपल ऐसा हमने करा है कहीं पे, तो उस एग्जांपल को जब आप कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि उस एग्जांपल को जाके आप देखें कि वहाँ जहाँ पे हमने ये वाला एग्जांपल करा है कि वहाँ पे भी एक मेटालिक रॉड थी, उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था और वो ऐसी क्या थी, सर्कुलर रिंग पे अटैच थी। एक एंड तो उसका सेंटर से अटैच था, दूसरा एंड जो है उसका सर्कुलर रिंग से अटैच था। ठीक इसी तरीके का वो क्या था, न्यूमेरिकल था। तो पहले आप उसको देख लें, फिर ये न्यूमेरिकल आपके इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ईएमएफ डेवलप की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम छोटा सा ईएमएफ निकालते हैं। हम लिखते हैं द ईएमएफ डेवलप्ड द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस डीआर लेंथ ऑफ, मान लो क्या कहते हैं, डीआर लेंथ ऑफ मेटालिक रॉड। जो आपके पास मेटालिक रॉड दे रखी है ना, उसकी जो है आपको क्या करना है, डीआर लेंथ लेनी है। डीआर लेंथ में छोटी सी लेंथ ले लो, मान लो यहाँ से यहाँ तक की ले लिया आपने लेंथ, ये डीआर लेंथ। तो डीआर लेंथ के अक्रॉस कितना ईएमएफ जनरेट होगा, उसके लिए हमने वहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से करा था। डीई बराबर हमने क्या लिखा था वहाँ पे, अगर आपको याद होगा तो हमने डीई बराबर लिखा था वहाँ पे। वैसे एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है आपके पास ईएमएफ का, ईएमएफ बराबर होता है बी वी एल, अगर आपको याद होगा। बी मैग्नेटिक फील्ड, वी वेलोसिटी और एल क्या हो गया यहाँ पे, लेंथ ऑफ द मेटालिक रॉड। तो आपको बी तो बी लिखना है क्योंकि बी तो कांस्टेंट ही रहेगा यहाँ पे। अब वी को वी लिख दो इसी तरीके से। एल जो है ना लेंथ, लेंथ यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, डीआर लेंथ ले रहे हैं, तो डीआर लेंथ ले लो आपको। ठीक है, तो ये बी वी हो गया, ये डीआर हो गया। ये तो हो गई आपकी ईएमएफ की बात अक्रॉस जो है डीआर लेंथ ऑफ द ए बी रॉड। अगर हम बात करें टोटल ईएमएफ की, अगर मैं लिख दूं टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ हमने कैसे कैलकुलेट किया था वहां पे भाई, टोटल ईएमएफ हमने बोला था ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी वी डी आर, और इंटीग्रेशन हमने लगाया था 0 से लेके कहां तक, 1 तक हमने इंटीग्रेशन लगाया था। अगर आपको देखो आपके पास जो है आपके मेटालिक रॉड है ना, मेटालिक रॉड की लेंथ 1 मीटर है। ठीक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल जो लेंथ है 1 मीटर है, यानी कि हम 1 मीटर तक इसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। पहले हमने इतने वाले पॉइंट से क्या निकाला, इतने इतने जो आपके पास एरिया है, इतना इतना सॉरी जो लेंथ है आपके पास डी आर, उससे पहले हमने ईएमएफ निकाला, उसको मैंने बोला इस तरीके से लिख देंगे ई इक्वल टू बी वी एल। और एक्चुअल में जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ना, इसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं। अगर जब हमने मोशनल ईएमएफ वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो वहां पे ई इक्वल टू बी वी एल आया था। और एक्चुअल में जो ईएमएफ होता है ना, वो एक्चुअल में ऐसा होता है, देखो कि आप क्या होता है, वी क्रॉस बी और ऐसे करके एल वो निकल के आता है, इस तरीके का वो था। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना, ई इक्वल टू वी क्रॉस बी एल करके इस तरीके से ईएमएफ निकल के आता है। तो ये वो फॉर्मूला है, या फिर इसको बी वी एल कर देंगे, क्योंकि आपको क्या यहाँ पे वी और बी, यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे वी और बी क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना। वी जो है देखो इस तरीके से, ये वी का डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो वी का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, सर्कुलर की अगर बात करें, सर्कुलर अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है कहीं पे, तो अगर मैं इस पॉइंट पे, जैसे सर्कल है तो इस सर्कल के इस पॉइंट पे अगर मैं किसकी बात करूं, वी की, तो वी का डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू टेंजेंट होगा, इस तरीके से टेंजेंट के। और जो आपके मैग्नेटिक फील्ड है ठीक इस तरीके से क्या है, वर्टिकली अपवर्ड से, तो दोनों की दोनों क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पे वी बी साइन थीटा और एल आके और साइन 90 हो गया, वो 1 हो गया, इसलिए बी वी एल हमने इस तरीके से डायरेक्टली से यहाँ पे पुट कर दिया था। तो ठीक है, आपको 0 से लेकर 1 तक इसको इंटीग्रेट करना है, चाहे इसे 0 से लेकर यहाँ पे आर लिख दो, बाद में 1 पुट कर देना। तो उसको हम बिना सोचे समझे सीधा आपको क्या करते हैं, वहां पे इस तरीके से हमने किया था, बी को हमने बाहर ले लिया था। ठीक है, बी बाहर आ गया था, इंटीग्रेशन 0 से 1 लगा, तो वी, ये वी वेलोसिटी है। अगर आपको याद होगा तो लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा होता है। आर यहाँ पे रेडियस हो गई, ओमेगा हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड, या फिर इस ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, जो यहाँ पे इस तरीके से आपको गिवन दे रखी है। तो वी की जगह आपने आर ओमेगा लिखना है, डी आर, इस तरीके से आपके भाई ई का जो है वैल्यू, ईएमएफ जो है अक्रॉस ए बी निकल के आ जाएगा। अब इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। तो आपके पास ईएमएफ जो निकल के आया, वो ईएमएफ निकल के आया आपके पास, बी तो हमने बाहर ले लिया था। ठीक है, टोटल ईएमएफ अक्रॉस ए बी आपके पास आर ओमेगा डी ओमेगा इस तरीके से बच गया, और 0 से लेकर 1 तक हमने उसमें क्या लगा दी थी, लिमिट लगा दी थी। बी बाहर आ जाएगा, और दूसरी देखो यहाँ पे क्या था, ये डी आर था ना, इसको थोड़ा सही करना है, डी आर था। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ओमेगा बाहर लेना है। ओमेगा फॉर अ रोटेशनल मोशन इज कॉन्स्टेंट, अगर आपको याद होगा क्लास 11 में हमने पढ़ा है, रोटेशनल मोशन वाला जब चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें लिखा था कि ओमेगा जो होता है, जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ये कांस्टेंट रहती है फॉर एनी रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो आर बच गया इसके अंदर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर क्या होता है हमारे पास, एक्स की पावर एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला था। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये बी ऐसे ही रहेगा, ये ओमेगा भी ऐसे ही रहेगा, और आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। आर की पावर देखो यहाँ पे 1 है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आर की पावर ये हो जाएगा 1 + 1, और अपॉन में भी हो जाएगा 1 + 1, और यहाँ पे आपको लिमिट लगानी पड़ेगी 0 से लेके 1 तक लिमिट आपको लगानी है। तो इक्वल टू आपके पास क्या बचा, देखो ये बी है, ये ओमेगा, इधर से हम ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान रखो। तो ये हो जाएगा r²/2, और इस पर आप लिमिट लगा देंगे 0 से लेके 1। तो अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो अपर लिमिट हो जाएगा 1²/2 और माइनस 0²/2 लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट मतलब आर की जगह 1 रखा पहले, और फिर आर की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया माइनस करने के बाद। तो आपके पास जो ईएमएफ आ गया यहाँ पे वो कितना निकल गया, बी ओमेगा अपॉन 2 निकल के आ गया।
ठीक है ना। तो बी ओमेगा अपॉन अब यहाँ पे ईएमएफ निकल गया, जैसे हमने वहां पे करा था ना, एग्जांपल में करा था 6.5 या 6 जो भी एग्जांपल था, ठीक सिमिलर इसी तरीके एग्जांपल था। तो हमने वहां पे इस तरीके से कैलकुलेट करा था, देखो बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2, एक्चुअल में तो इतना होता है ईएमएफ जनरेट, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर की जगह 1 था तो हमने डायरेक्टली 1 रख दिया, और आप उसको आर स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करा, यहाँ पे ईएमएफ जो है, ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पे रख दी, ईएमएफ का जो फॉर्मूला था हमने वो कैलकुलेट कर दिया। अब सबसे मेन जो होता है वो फॉर्मूला निकालना ही होता है। अगर आपको समझ में आ जाए करके जो चीज हमें गिवन दे रखी है, देखो हमारे पास गिवन तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, और एक रेडियस दे रखी थी आर। इन तीनों की मदद से आपको यहाँ पे ईएमएफ कैलकुलेट करना था, तो आपको इन तीनों टर्म को क्या करना पड़ेगा, वहां पे डालना पड़ेगा। जरूरी भी नहीं है किसी न्यूमेरिकल में जितने टर्म दिए हुए, जितने न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हो सारी यूज हो जाए, कहीं पे ऐसा भी नहीं होता है ना। तो यहाँ पे तो लेकिन क्या कहते हैं, हमारे पास तीनों वैल्यू यूज हो रही है, आर हमने यूज कर दिया, बी और ओमेगा की वैल्यू जो आपके पास गिवन है उस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, तो आपका आंसर इजीली ये है निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास जो गिवन था, हमारे पास बी की वैल्यू गिवन थी, वो थी 0.5 टेस्ला, और हमारे पास दूसरा जो ओमेगा था वो आपको पता है, वो भी देखा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो इसको, चाहे एंगुलर स्पीड बोलो, चाहे एंगुलर वेलोसिटी बोलो, बात एक ही है, क्योंकि आपको यूनिट देख के बात करनी है। रेडियन पर सेकंड लिखा है ना, तो रेडियन पर सेकंड एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी का क्या यूनिट है, और इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी अलग होती है, ध्यान रखना। E इक्वल टू जो होता है बी की वैल्यू रख दी हमने 0.5, इसी तरीके से आप ओमेगा की वैल्यू रख दो 400 और बाई कर दो 2, है ना, अपॉन में डिवाइड में 2, ये हो जाएगा, कट जाएगा, 2 2 4 0 0, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 100 वोल्ट। इस तरीके से आपका ईएमएफ जो है इतना जनरेट हो जाएगा यहाँ पे 100 वोल्ट का। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है आपके लिए। तो ये न्यूमेरिकल मैंने बोला हमने एनसीईआरटी का एग्जांपल करा था, जहाँ पे सिमिलर एग्जांपल आया था, पहले आप उस एग्जांपल को देख लें, तब जाके आपको ये वाला जो है क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। वो एग्जांपल नंबर 6.5 या 6.6 होगा, है ना, एग्जैक्ट देख के बताता हूँ आपको कौन सा एग्जांपल था वो। तो वो क्या था, वो एग्जांपल नंबर 6.6 था। ध्यान रखना एनसीईआरटी का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको कराया 6.5 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का। एग्जांपल नंबर 6.6 जो था इसी चैप्टर का, उसके सिमिलर ये क्वेश्चन है। पहले आप एग्जांपल नंबर 6.6 देखें इसी चैप्टर का, तब जाके आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6.6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर क्या है 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं पहले उसको ध्यान दो। मैंने आपको पहले बोला अगर आपको कोई चैप्टर सीखना है, अगर आपको उसकी अच्छे से एक्चुअल में प्रिपरेशन करनी है बोर्ड की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर का इंट्रो पढ़ना है। हर चैप्टर के सबसे पहले इंट्रो पढ़ने बहुत जरूरी है। इंट्रो पढ़ लोगे तब जाके आगे का टॉपिक आपको चैप्टर से समझ में आएगा। और मैंने पहले बोला जब भी कोई न्यूमेरिकल में आपको कराता हूं तो पहले आपको उससे रिलेटेड डेरिवेशन देखनी है, तो आपको डेरिवेशन वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सीधा हम एग्जांपल नंबर जो भी है क्वेश्चन नंबर 6.6 एनसीईआरटी इसको स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। बोले एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है, 10 मीटर की लॉन्ग है वो, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब इस तरीके से हमारे पास एक वायर रखी हुई है, समझ लो ऐसे ईस्ट से वेस्ट से ना, ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ को इस तरीके से लगी। पहले तो आप 4 डायरेक्शन बना लो, इस तरफ ईस्ट होती है आपको अच्छे से याद होगा, इस तरफ वेस्ट होता है, ठीक है। इधर आप वर्टिकली अपवर्ड्स ले लो, वर्टिकली अपवर्ड्स का मतलब ऐसे समझ लो, है ना, यहाँ पे ये वर्टिकली अपवर्ड्स की बात करूँ मैं तो इस तरीके से देखो, ये वर्टिकली अपवर्ड्स हो गया, जैसे मैंने अभी वहाँ पे बताया ना मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड्स था। जैसे मैंने अभी पेन का ये जो क्या है आपके पास ढक्कन है, जैसे मैंने खड़ा कर दिया ना, ये होता है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो आप जो यहाँ पे पेज में तो ऐसे दिखा नहीं सकते इसको, तो आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन कौन सी वाली दिखाते हैं, ऊपर वाली जो डायरेक्शन है इसको आप वर्टिकली अपवर्ड्स बोलते हैं, ये हो जाती है वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन। तो मैं वी यू लिख दिया मैंने डायरेक्टली, है ना, और ये जो है नीचे की तरफ ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब इस पेज से ऊपर की तरफ को वर्टिकली अपवर्ड्स हो गया, इस पेज से नीचे की तरफ को वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो गया। और नॉर्थ और साउथ तो आपको बता देखो, नॉर्थ और साउथ को इस तरीके से नोट करते हैं, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ को इस तरीके से नोट करते हैं, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 10 मीटर की एक वायर रखी हुई है इस तरीके से ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे देख लेते हैं कि बोले जो वायर है ना, इसकी आपके पास लेंथ दे रखी है, वायर की लेंथ दे रखी है आपके पास 10 मीटर की। अब बोला ये स्पीड जो भी है, ये वायर है ईस्ट टू वेस्ट रखी, इज फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.30 इंटू 10⁻⁴ वीवर पर मीटर स्क्वायर। अब जो है ये जो आपके पास वायर है ना, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूवमेंट कर रही है, मतलब इस तरीके को, इस तरफ को आपका वेलोसिटी का मूवमेंट है, वेलोसिटी जो है नीचे की तरफ को, मतलब आपके पास जो भी वायर है ना, ये वायर इस तरीके से नीचे को वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूवमेंट कर, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है उसका। और आपको अच्छे से पता है दूसरी चीज जो है यहाँ पे, अगर उसने बोला हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का आप अच्छे समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ को डायरेक्टेड होगा। देखो अब ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, मतलब इस तरफ को आपका हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये हो गया आपका बी का डायरेक्शन,
ठीक है। तो ये v का डायरेक्शन वेलोसिटी, क्योंकि उसने बोला है जो आपके पास वायर है ना वो नीचे को वर्टिकली डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ को मूवमेंट कर रही है एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी यहाँ पे जो है ये दोनों राइट एंगल पे, आपको ध्यान रखना है इतना, ठीक है। तो b का भी वैल्यू दे रखा, v का भी वैल्यू दे रखा। अब आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है व्हाट इज द इंस्टेंट वैल्यू ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस इन द वायर। पहले तो आपको जो b का वैल्यू देखना है, पहले आप उसको लिख दो यहाँ पे। b का वैल्यू हमारे पास है 0.30 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास b का जो है वैल्यू दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास व्हाट इज द इंस्टेंट वैल्यू ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस इन द वायर। तो ईएमएफ की जो वैल्यू होगी, ए नंबर का जो क्वेश्चन है वो कैसे होगा, देखो ईएमएफ बराबर जो होता है, कैपिटल ई बोल लो चाहे स्मॉल ई बोल लो, इसको हम बी वी एल से दिखाते हैं। और एक्चुअल में जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास वी क्रॉस बी और मल्टीप्लाई में एल। इस तरीके से आपका ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में तो ये मोशनल ईएमएफ है, अगर आपको याद होगा मोशनल ईएमएफ वाला हमने टॉपिक पढ़ा होगा। तो एक्चुअल में जो ईएमएफ का फॉर्मूला वी क्रॉस बी एल इस तरीके से होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे v और b परपेंडिकुलर है, पहले गिवन है। देखो ये वेलोसिटी और जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है दोनों परपेंडिकुलर पहले गिवन उसने दे रखे हैं, ठीक है। तो गिवन दे रखे तो वी बी साइन थीटा करके वो साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 1 हो जाएगा। यानी कि देखो एक्चुअली मैं इसको इस फॉर्मूले को इस तरीके से ओपन करूंगा ना, E इक्वल टू होगा वी बी एल साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे v और b के बीच का जो एंगल है वो 90 है, तो साइन 90 1 हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके का फॉर्मूला निकल के आएगा। तो E इक्वल टू b की वैल्यू आप रखेंगे तो b आपके पास है 0.30 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको मल्टीप्लाई कर दो स्पीड से, स्पीड दर की 5 मीटर पर सेकंड, और उसको ही मल्टीप्लाई कर दो आप, इसको यहाँ पे थोड़ा साइड करते हैं ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, लेंथ से। लेंथ है आपके पास 10 मीटर, और ये सब आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻³ वोल्ट। इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर लो 5, ये क्या 5 10 50 हो गया ना, 50 को आपने फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो इस तरीके से आपका 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट आपका जो है इसका ईएमएफ का वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ऑप्शन नंबर बी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। पहले आपको डायरेक्शन बताना है ईएमएफ का, ईएमएफ मतलब इस ई का डायरेक्शन बताना है ना, ये वाले फॉर्मूले की मदद से बता देंगे। देखो अभी हम है ना, दूसरा क्या है, विच एंड ऑफ द वायर इज एट द हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और बताना है कौन सा एंड वायर का क्या है हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे। तो इसको भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ बतानी है, ठीक है। देखो अभी हम उस फिगर को नहीं बनाते, सीधा हम लिखेंगे यहाँ पे। देखो वेलोसिटी, ये हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी इस तरीके से आपके पास गिवन दे रखी थी, और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से गिवन दे रखा था। और मैंने बोला आपको ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला भी तो बताया मैंने आपको। ईएमएफ क्या था, ईएमएफ का फॉर्मूला ई इक्वल टू आपके पास था वी क्रॉस बी और एल था, वी क्रॉस बी था और एल था इस तरीके से। तो जब भी आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा ना, तो देखो यहाँ पे तो ईएमएफ भी एक जो भी आपका, जब भी आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा अगर आपको याद हो, तो वी और बी के, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात आती है तो वी और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये ईएमएफ की वैल्यू है। अब वी और बी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ढूंढना पड़ेगा हमें। वी और बी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, देखो आप, तो वी बी के परपेंडिकुलर कैसे होगा, देखो सबसे पहले हम एक नॉर्मल सा कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। मान लो इनिशियली आपको एक वेक्टर दे रखा है, वो इस तरीके से वी इस तरफ को है, वेलोसिटी मान लो है ना, अगर मान लो आपका वेलोसिटी इस तरफ को है, या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस तरफ को आपके पास गिवन दे रखा है, और आपके पास वेलोसिटी जो दे रखा है इस तरफ को दे रखा है ऐसे। अभी थोड़ा सा गलत हो रहा है, इसको थोड़ा सही करते हैं ना। हम पहले एक एक्स वाई जेड प्लेन बनाते हैं, ये बनाया मैंने एक्स वाई और जेड प्लेन है ना। इस फिगर को आप कट कर दो यहाँ पे, देखो ये एक्स वाई जेड प्लेन बनाया मैंने, ये एक्स वाई जेड प्लेन हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पे जो होगा, अगर मान लो वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ को है, मान लो मैंने बोला वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, यहाँ को है, ये वाला डायरेक्शन वेलोसिटी का मान लो, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ये देखो वैसे तो तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। तो ये v का डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी का, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो एक्चुअल में जो है ये वाला जो डायरेक्शन है, जो थर्ड डायरेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो एक्स डायरेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे जो होगा ये ईएमएफ का डायरेक्शन हो जाएगा, यानी ईएमएफ इस डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्टेड होगा। लेकिन जो है यहाँ पे आपको क्या समझना है, देखो यहाँ पे डायरेक्शन का खेल जो है थोड़ा सा बदल गया है। अब जो वेलोसिटी है ना, देखो यहाँ पे वेलोसिटी अपवर्ड्स होगी, और मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी अगर वाई डायरेक्शन में होगी और मैग्नेटिक फील्ड अगर जेड डायरेक्शन में होगा, तो आपके पास जो ईएमएफ होगा ना वो एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अब वेलोसिटी जो है यहाँ पे एक्चुअल में, तो हमारे पास क्वेश्चन तो यह है, क्वेश्चन तो हमारे पास क्या ही है, तो वेलोसिटी तो यहाँ नीचे की तरफ को डायरेक्टेड है, यानी कि इस तरफ को वेलोसिटी डायरेक्टेड है, यानी कि वेलोसिटी ऊपर को होने की बजाय क्या हो गई, नीचे को हो गई। और दूसरा देखो मैग्नेटिक फील्ड, अब वेलोसिटी जब नीचे को हो जाएगी, मान लो वेलोसिटी नीचे को हो गई, बाकी सब चीजें उधर ही को बना दो, और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर ही को बना दो अभी, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, वेलोसिटी हो गया है ना। अब जो ईएमएफ जो था पहले, वो जो इस तरफ था ना एक्स एक्सिस में, अब वो ईएमएफ जो होगा इस तरफ को माइनस एक्स एक्सिस में निकल के आ जाएगा। आपको ध्यान रखना, माइनस एक्स एक्सिस में इस तरीके से ईएमएफ की डायरेक्शन निकल के आ जाएगी। बहुत अच्छे से समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपके पास वेलोसिटी अगर ऐसे है, यानी कि वाई डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, तो आपका जो ईएमएफ होगा वो एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से निकल के आ जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब मैंने क्या बोला, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन आप रिवर्स कर दो, नीचे की तरफ को कर दो, देखो मैंने वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ को कर दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर ही को कराया अभी,
और ये ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हमने रिवर्स किया तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब एक्चुअली हमारे पास फिगर तो ऐसा है ना, अब इस फिगर को इस तरीके से बनाते हैं। देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन, इस फिगर को दोबारा यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऐसे है नीचे की तरफ, है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को ना होगा, क्या इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदल गया। देखो पहले तो हमने एक ही स्टेप बदला, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ को डायरेक्टेड था जैसे यहाँ पे ओरिजिनल वाला है। ठीक है, ये ओरिजिनल हो गया एक तरीके से। क्वेश्चन में तो ये है ना, अभी हम क्वेश्चन को समझेंगे, पहले हम क्वेश्चन में बाद में जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या बोला, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ईएमएफ इस डायरेक्शन में होगा। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स कर दो तो यहाँ पे ईएमएफ का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक इस तरीके, इस तरफ को होने की बजाय वो इस तरफ को हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो इस तरफ को डायरेक्टेड था, मैग्नेटिक फील्ड की या वेलोसिटी इस तरफ कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ डायरेक्टेड था, वो ऊपर की तरफ को डायरेक्टेड है, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो ऐसी है हमारे पास। तो आपके पास जो ईएमएफ है ना, उसका डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगा, यानी कि ईएमएफ का डायरेक्शन फिर इस तरफ को आ जाएगा, तो ईएमएफ फिर इस तरफ को डायरेक्टेड हो जाएगा। मैंने कैसे समझाया आपको ध्यान से समझो। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ईएमएफ यहाँ पे देखो, ये मैंने ये मान लो एक्स वाई डायरेक्शन है, ये मान लो जेड डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है। ठीक, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब क्या हुआ, वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स करा, वेलोसिटी को माइनस वाई एक्सिस में लाया, तो ईएमएफ जो होगा, जो इस तरफ होने की बजाय वो इस तरफ को डायरेक्टेड हो जाएगा। लेकिन आपको मैग्नेटिक फील्ड दूसरी क्वांटिटी भी चेंज करनी है। अभी तो केवल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करा तो ईएमएफ का डायरेक्शन बदल गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी तो रिवर्स कर दिया। तो फिर उस केस में देखो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन था, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ऊपर की तरफ को चला गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ हो गया, तो ईएमएफ फिर से अपनी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ को ईएमएफ का डायरेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको जो ऑप्शन नंबर बी था ना आपको, तो उसमें आप सीधा लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ को डायरेक्टेड होगा। और ऑप्शन नंबर सी था आपके पास कि आपके पास जो रॉड है वो ईस्ट टू वेस्ट रखी है, बताना ईस्ट वाला जो टर्मिनल है उसका पोटेंशियल हाई होगा या फिर जो वेस्ट वाला जो टर्मिनल है उस वायर का, वो जो हमारे पास वायर है ना, देखो वो तो 10 मीटर की वायर है ना, 10 मीटर की वायर इस तरीके से रखी थी हमने, ये 10 मीटर की वायर ईस्ट टू वेस्ट है ना। तो बोला इसमें जो ईएमएफ है, ईएमएफ का डायरेक्शन तो मैंने आपको बता दिया, इस तरफ के वो होगा ईस्ट से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ को। अब बात कर रहे हैं कौन सा वाला एंड हायर पोटेंशियल पे होगा, ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पे होगा या फिर ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पे होगा। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे ईस्ट वाला जो है, आपको केवल क्या है यहाँ पे याद रख लेना कि ईस्ट वाला जो आपका टर्मिनल है उसमें होगा हायर पोटेंशियल होगा। एक्चुअल में जो है, अगर देखो मैं यहाँ पे बैटरी देखो, अगर ऐसे ईएमएफ है तो कहने का मतलब कि अगर बैटरी जोड़ते हैं यहाँ पे तो इस तरीके की बैटरी जोड़ेगी यहाँ पे, ध्यान रखना इस तरीके की बैटरी जोड़ेंगे। अभी तो बैटरी तो है नहीं ना यहाँ पे, बैटरी या सेल तो हमने जोड़ा नहीं है, लेकिन बाई चांस ईएमएफ के अकॉर्डिंग अगर मैं बैटरी जोड़ूं, ईएमएफ इस तरफ को डायरेक्टेड है तो बैटरी इस तरीके से यहाँ पे जुड़नी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, एक्चुअल में ये पोटेंशियल हाई होना चाहिए इसका पोटेंशियल, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका पोटेंशियल लो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई सेल तो जुड़ा नहीं है। ध्यान रखना, अगर सेल जुड़ा होता तो ये वाला टर्मिनल जो होता है, ये वेस्ट वाला टर्मिनल ये हाई पोटेंशियल पे होता, और ये जो ईस्ट वाला टर्मिनल है लो पोटेंशियल पे होता। लेकिन यहाँ पे केस क्या है, बिल्कुल रिवर्स है। उसने क्या बोला, यहाँ पे तो ये सेल तो है ही नहीं, तो आपके पास जो आपका ये वाला ईस्ट वाला टर्मिनल होगा ना, इसका पोटेंशियल हाई होगा। तो आपका सी वाला जो ऑप्शन है उसका आंसर देंगे आप, ईस्ट वाला टर्मिनल क्या होगा, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे होगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, एनसीईआरटी के दो न्यूमेरिकल इस वाली वीडियो में करे। दोनों न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। डायरेक्शन जो होती है वो बहुत जरूरी होती है रिप्रेजेंट करना, ठीक है। डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना क्या होती है, बहुत जरूरी होती है, इसलिए डायरेक्शन को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस तरीके से हमने दो न्यूमेरिकल कर दिया। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी करें। थैंक यू।